ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बीते एक सप्ताह से चल रहा शिक्षक बनाम सरकार वाला संग्राम कई दिनों की महाभारत के बाद मंगलवार को उस मोड़ पर आ पहुंचा जब सरकार ने इस आदेश को स्थगित करने का फैसला किया। इस फैसले पर फिलहाल 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही गई है। ये जो सरकार ने आज ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित किया है, ठीक है, स्वागत योग्य है और शिक्षकों की एकता का ये प्रदर्शन का कारण है। लेकिन हम इसको स्थगित करने के बजाय इसको रद्द करने की मांग करते हैं। और मेन चीज़ जो शिक्षकों के, अनुदेशकों की, शिक्षा मित्रों की जो मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। सिर्फ इतना बड़ा 6 लाख शिक्षक सड़कों पर पिछले काफ़ी दिनों से इसलिए नहीं था कि वो स्थगन हो जाए। दरअसल सूबे के बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते 8 जुलाई से शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ करीब 6 लाख शिक्षकों ने हल्ला बोल कर दिया। सरकार, शिक्षा विभाग की तमाम कोशिश और कवायद के बाद भी शिक्षक अपनी बात पर अड़े रहे। इन हालातों में मुख्य सचिव मनोज कुमार ने शिक्षकों के प्रतिनिधियों से मिलकर इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। ऑनलाइन अटेंडेंस का ना तो विरोध था, ना इसके स्थगन की मांग थी। हमारी प्रमुख रूप से 4 मांगे थी जिनको शासन पूर्ण कर दे। तदोपरांत हम सभी लोग सहयोग करने को प्रस्तुत है। हमारी पहली मांग है 31 EL जो सबको मिलती है हमको दे दी जाए। हमें 15 हाफ डे लीव प्रदान कर दिया जाए। हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम के दे दिया जाए और इसके साथ में इस डिजिटल हाजिरी के लिए एक विस्तृत नियमावली बना दिया जाए। इसके उपरांत हम समस्त शिक्षक शासन का सहयोग करेंगे। अभी जो आदेश स्थगन का आया है उसका मैं अपने विभाग को और अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्थगन आदेश उन्होंने दिया है, लेकिन जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं ऑनलाइन अटेंडेंस को देने के लिए जो हमें पूरा परिवेश चाहिए, जो हमें सुविधाएं चाहिए, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो नहीं मिल जाती। जैसे कि हमें उपार्जित अवकाश चाहिए, जैसे कि हमें 15 CL चाहिए, जैसे कि हमें अन्य कार्य करने के लिए जो हमें प्रतिकर अवकाश मिलता है, जो देगी नहीं है हमारे को, वो चाहिए। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, ये हमें जब तक नहीं मिल जाती हमारा ये विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा। सरकार के इस कदम को उपचुनाव और विपक्ष के उस दांव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें एक के बाद एक कई विपक्षी नेता शिक्षकों के समर्थन में उतरते दिखे हैं। अखिलेश यादव पहले ही सरकार को शिक्षक विरोधी घोषित कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई। मायावती ने भी इसे जल्दबाजी में थोपा हुआ आदेश बता दिया। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और तो और खुद बीजेपी के बरेली वाले सांसद छत्रपाल गंगवार ने पत्र लिखकर एक बार फिर विचार करने को कहा। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव में करारी शिकस्त मिली है तब से वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनता की सुनने लगी और विपक्ष के दबाव में आने लगी है। हमने पहले ही कहा था कि शिक्षकों को पंचिंग, डिजिटल पंचिंग करने से पहले मुख्यमंत्री ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, BSA ऑफिस में, DIS ऑफिस में, सभी जगह पर पंचिंग कराई जाए ताकि पंचिंग की व्यवहारिक समस्याओं से अवगत हो सके अधिकारीगण और उसके बाद शिक्षकों की पंचिंग कराई जाए। लेकिन शिक्षकों के ऊपर यह तुगलकी फरमान था और इस तुगलकी फरमान को सरकार जनता के दबाव में, शिक्षकों के दबाव में और विपक्ष के दबाव में वापस लेने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि अब उन्हें जनता के फैसलों से डर लगने लगा है। बहरहाल यूपी में उपचुनाव से पहले शिक्षा विभाग के इस आदेश ने सरकार को बड़ा तनाव दे दिया था। वहीं तनाव की तासीर में विपक्षी नेताओं के दांव ने और तपिश बढ़ा दी। मामला करीब 6 लाख शिक्षकों से जुड़ा होने के चलते सरकार भी जिद पर नहीं टिक पाई। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सरकार की साख खराब करने के लिए ऐसा आदेश जारी ही क्यों हुआ। सवाल तो ये भी है कि अब तो लग गई रोक, फिलहाल तो नहीं मचेगा बवाल। आखिर इस आदेश को लागू करने से पहले शिक्षकों से बात क्यों नहीं की गई।